मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल ऑपरेशंस के बारे में। फ्रैक्शन का मल्टीपल ऑपरेशन हम कैसे करें। मल्टीपल ऑपरेशन मीन्स क्या, जैसे आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि इसमें जो है बोडमास का यूज हम करते हैं। बोडमास का यूज करने का मीन्स आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे B4 ब्रैकेट्स, B4 ब्रैकेट्स होता है। इसमें जैसे सबसे पहले हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसका यूज करते हैं और फिर इस ब्रैकेट का इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अनुज सिंह माइक ऑफ कर लीजिए। अनुज सिंह, फिर उसके बाद फिर होता ओ, मीन्स हम ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको होता है डी, डी मीन्स हम उसके बाद डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है एम, एम फॉर मल्टीप्लाई। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आते हैं ऐड, ए फॉर एडिशन। उसके बाद हम एडिशन को सॉल्व करते हैं। फिर होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल ऑपरेशन। जैसे हम एक साथ ही जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड यानी एक से ज़्यादा जब हम ऑपरेशंस का, ये सारे ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है ना, ब्रैकेट्स ऑफ, ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सभी को हम ऑपरेशंस कहते हैं। और ये सभी जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेटर एक साथ जब हम कई सारे ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, जब हम एक साथ कई सारे ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मल्टीपल ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको फ्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, हम होल नंबर का लेंगे। ठीक है, जैसे आपको है, जैसे कोई एक्सप्रेशन है आपका 10 + 7 - 3 मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले आदर्श तिवारी, आदर्श तिवारी बताओ इसमें हम क्या करें। सबसे पहले हम क्या करें, आपका माइक ऑन है। सर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2। 3 मल्टीप्लाई 2 10 + 7 - 6। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6। ठीक है, अब उसके बाद लिखा सर 10 + 7। ये मैं पूछ रहा हूँ, बस वो बताएंगे। लिखा बताओ, लिखा बताओ, अब हम क्या करेंगे। सर 10 + 7 - 6। बोला सर 17 - 6। दस, मैं पृथा से पूछ रहा हूँ, पृथा चौहान से। पृथा चौहान, आवाज आ रही है मेरी? सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। सर इसमें होगा 17
हाँ, अब माइनस हम पहले ऐड करेंगे तो 17 माइनस 6। इक्वल टू 11। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। और भी सारे ऑपरेटर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सो आपको 3 ऑपरेटर है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले कोडमास रूल्स ये कहता है पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमने किया तो 3 मल्टीप्लाई 6 आ गया यहाँ पे। अब 10 प्लस 7 माइनस 6, अब हम उसके बाद ऐड करेंगे तो 17 हो गया, 17 माइनस 6 11 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम फ्रैक्शन का भी जो है, फ्रैक्शन के लिए भी हम मल्टीपल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आपका जो आपके जो प्रैक्टिस टाइम में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस है। और एक और इसमें से और चाहता हूँ कि मैं आपको एक ब्रैकेट में, जैसे मान लो है इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल ऑपरेशन का, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये है इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इनसाइड ब्रैकेट एंड डिवीजन बाय फ्रैक्शन आउटसाइड द ब्रैकेट। आपको कोई करने का मतलब एक्सप्रेशन है, जैसे कि 4/5 प्लस 3/10 डिवाइड बाय 7/, ठीक है। ये कोई एक्सप्रेशन। अब ब्रैकेट इसमें तो एडिशन है और इसमें डिवाइड है। अब आप कौन सा करेंगे पहले? अनुज सिंह, अब आप कौन सा करोगे, प्लस करोगे पहले कि डिवाइड करोगे पहले? अनुज सिंह, आवाज मेरी आ रही है? अनुज सिंह, यस सर, यस सर। तो वीडियो ऑफ करके ना रखे कोई। तो मैंने पूछा कि ब्रैकेट में तो है आपको 4/5 प्लस 3/10 और आउटसाइड ब्रैकेट है डिवाइड 7/15। तो आप कौन सा ऑपरेशन पहले करेंगे? पहले ब्रैकेट में जो प्लस है उसको सॉल्व करेंगे या पहले आप डिवाइड करेंगे? सर पहले ब्रैकेट को करेंगे। तो आपको सॉल्व फर्स्ट ब्रैकेट्स में उसको प्लस करें, चाहे इसमें ब्रैकेट में डिवाइड है या सब्ट्रैक्ट है या मल्टीप्लाई है, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर है, यानी कोई भी ऑपरेशन यदि हमें ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। ब्रैकेट के जो इनसाइड है ऑपरेटर उसी को हमें सॉल्व करना है, ओके। तो इसमें आप हम देख लेंगे कि है 4/5 प्लस 3/10। तो अभी हम ब्रैकेट लगा के रखेंगे, 5 और 10 एलसीएम हो जाएगा आपको 10। अब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 2, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 प्लस ये तो फ्रैक्शन का ऐड तो सबने पहले ही एक्सरसाइज में कर चुके हैं आप लोग। और फिर 10 को 10 में डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 में करेंगे तो 3 हो गया। और फिर यहाँ पे डिवाइड 7/, फिर 8 प्लस 3 11/10। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो 11/10। और गोविंद कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हो। गोविंद, आपने एंट्रेंस किया है, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हो। ओके, तो 11 ये हो गया आपको 11/, गुड मॉर्निंग सर।
11/10 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 7/15 है। तो जैसे कि आपको पता है, नहीं तो एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक बार और हम लिख लेते हैं डिवाइड 7/15। अब हम क्या करेंगे, तो 11/10 अब डिवाइड को जैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और हम 7/15 का रेसिप्रोकल लिखते हैं। रेसिप्रोकल। तो अरुण प्रजापति बताएंगे 7/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 7/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अरुण प्रजापति। अरुण प्रजापति तो मैं बताऊं? प्रजापति मेरी आवाज आ रही है? राशि बताओ, 7/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा, राशि। 10/11। राशि सर हम बताएं? 10/11। 7/15 का मैं रेसिप्रोकल पूछा। सर मैं बताऊं? 10/11। सर 15। 10/11। सुशांत बताओ, सर सुशांत। 15। सुशांत सर हम बताएं? सुशांत मैं बताऊं? बताओ, अपूर्व बताओ। सर 15/7। 7/15 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/7। राशि आपको अभी तक रेसिप्रोकल नहीं समझ में आया है, तो 15/7 हो सर गया। मुझे लगा कि आपने 11/10 का पूछा है। जो राइट साइड में है, डिवाइड के राइट साइड में जो होता है उसी का तो हम रेसिप्रोकल। डिवाइड के राइट साइड में 7/15 है, यानी डिवाइजर जो है यहाँ पर आपने देखा, यानी डिवाइजर 7/15। तो we have to write the reciprocal of divisor. ओके, तो 7/15 का रेसिप्रोकल हो गया 15/7। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये जो 10 और 15 है ये 5 से डिवाइड होता है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ये हो गया आपको 33/14। ठीक है, अब आप इसको ओके सर। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसमें। अब मैं आपको बुक में फर्स्ट क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन लेसन 4 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें आपसे यही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहा है कि आपको यदि ब्रैकेट में प्लस रहेगा और आउटसाइड ब्रैकेट यदि डिवाइड है तो आप कौन से ऑपरेशन को पहले करोगे। ठीक है ना, तो हम पहले कौन से ऑपरेशन को करेंगे, जो ब्रैकेट है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा कि ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें आपको 2 and 1/5 माइनस 1 and 2/15 डिवाइड 2/3 ये आपको। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या, जैसे अभी पहले किए हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ डिवाइड है, तो हमें इसमें जो है क्या करना पड़ेगा, अब पहले ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो है सब्ट्रैक्ट है, तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 प्लस 1 11/5। 11/5।
माइनस 15 में 1 से करेंगे 15 और 2 17 अपॉन 15 डिवाइड बाय 2/3 अब आपसे पूछा जाएगा तब बोलना है। अभी आप माइक ऑफ रखते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा तब बोलो। अब ये ब्रैकेट में 11/5 माइनस 17/5। वैसे यदि ब्रैकेट नहीं रहेगा, सपोज यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तब तो हम पहले डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में जो है क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे 11/5 माइनस 17/15। हम पहले ब्रैकेट में जो सब्ट्रैक्ट है उसको करेंगे। तो यहाँ पे जो है 15 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। कौन से चैप्टर का? अभी क्या होगा बताओ? शालिनी बताओ, शालिनी बताओ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? व्हाट शुड बी देयर? सर मैं बताऊं? शालिनी आवाज आ रही है मेरी? शालिनी आवाज आ रही है मेरी? शालिनी मेरी आवाज नहीं आ रही है अब तक? चलो वैभव बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हाट शुड बी देयर? वैभव शर्मा, वैभव शर्मा आवाज आ रही है मेरी? सर मैं बताऊं? हेलो वैभव शर्मा बताओ। आप सभी सुन रहे हैं, लेकिन आवाज ना सुनने का पता नहीं क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है। अगर आपसे टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो प्लीज डू रिप्लाई दैट। सर अनुज बता रहे हैं, अनुज सिंह। अनुज बताओ। सर 33 माइनस 17 ब्रैक अपॉन में 15। 3 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 हो गया, और 3 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से तो 33 माइनस, फिर यही इसी को हमें रिपीट करना। 15 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 1 को 70 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और अभी हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है। डिवाइड 2/3। अब हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना। 33 माइनस 17 16, और ये 15 अभी नीचे रहेगा। अब हमें ब्रैकेट लगानी, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर डिवाइड 2/3। अब जैसे कि हमें पता है क्या करते हैं, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। डिवाइड करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 16/15 मल्टीप्लाई 2/3 है। तो अब 2/3 का हम क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल। ठीक है, 2/3 का रेसिप्रोकल कौन बताएंगे? सुशांत चौहान आवाज आ रही है मेरी? तो सुशांत चौहान, सुशांत 3/4। नहीं सर एकदम। हेलो, आप बताओ 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ जी, 2/3 का रेसिप्रोकल बताओ सुशांत चौहान। सुहानी रावत। से मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं?
ऑप्शन मिल गया होगा। 3/2। कंचन चौहान, ठीक है, कंचन चौहान हैंड्स अप कर रही है, हैंड रेज कर रही सर है। 3/2। ओके, 3/2। ये याद रखना है कि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कभी, इसलिए मैं बार बार इस पे कर रहा हूँ कि आप लोग कभी कभी क्या करते हो तो 16/15 का ही रेसिप्रोकल लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें जो है हमेशा डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये जो डिवाइजर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो 3/2। अब 16 में हम देख रहे हैं कि 16 और 2 ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 2 8 जा 16 और फिर 3 से 3 और 15 डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। दैट मीन्स 8 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया और 5 हो गया पूरा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 8 में 5 से डिवाइड करके और इसको मिक्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। हाँ चलो, दिव्यांशु त्रिपाठी, दिव्यांशु त्रिपाठी आवाज आ रही है मेरी? दिव्यांशु त्रिपाठी आवाज आ रही है तो हैंड्स अप करो, ठीक है। तो 8/5 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे? दिव्यांशु त्रिपाठी, यस सर। 8/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पर क्या आएगा? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करता है सर 3 यहाँ पे 3 हाँ डैश, यस सर 3 डैश 1/5। 3 कैसे आ गया यहाँ पे? आपने गलत बोला, यहाँ पे हम लिखते हैं, अभी तक बताइए आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चेंज करने दिया। पंचम चौहान आप बता सकते हो क्या होगा? 8/5 को यस सर 8/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1/1 सर। 1/1। स्वानी, स्वानी रावत, सर हम बताएं? स्वानी, चलो गुलशन बताओ। सर 1 and 3/5। 1 में 1 है 3/5। इतना सिंपल सा आपको मैंने बताया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलो कोई 1 and 3/5। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम 8 में 5 से डिवाइड करते हैं, जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो समझ लें। हम 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, जब हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। अब जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे 1, तो 1 को यहाँ पे लिखना है, ये जो 1 है ये यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर जो है ये आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो आपका डिवाइजर है ये आ जाता है यहाँ डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरह से जो है सो हम इसको, अब इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये सारी मल्टीपल ऑपरेशंस के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार आप कॉपी में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको मैं एक स्टोरी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। और किसी को अभी तक डाउट है ये मल्टीपल ऑपरेशन के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, यदि किसी को कोई डाउट है अभी तक तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? सभी को समझ में आ गया? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन ला रहा हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में Rahari has 2352 and सर हमें बोलो व्हाट आर यू डॉट सर जो आपने पीछे लिखा था 3 टाइम्स 1/5 वो शायद 1 टाइम्स 3/5 होगा। वही तो है 1 है यही तो है ये मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है ना ऊपर में देखो यहाँ पे 1 and 3/5 है ना ओके सर। ये तो गलत बताया था ये तो बच्चे ने जो बताया उन्होंने जो लिखा था लेकिन ये गलत है ओके सर। ठीक है ना मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है इसको ठीक है ओके ओके सर, थैंक यू। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 स्टोरी सम्स है क्वेश्चन नंबर 13 इसमें आपको कि हरी हैज 2300 कौन सी चैप्टर का है? अभी तक आपको चैप्टर पता नहीं आपको बाद में ज्वाइन किया पेज नंबर 34 ठीक है ब्लॉक 5 है पेज नंबर 34 तो इसमें 13 है क्वेश्चन नंबर 13 में हरी हैज 2352 एंड स्पेंड 3/4 of his amount at the market हरी के पास कुछ पैसे है उसने उसका 3/4 पार्ट जो है मार्केट में खर्च कर दिया if he divides what he has left among 7 of his friends अब उसने क्या किया जो उसके पास बचा था जितना खर्च करने के बाद जो उसके पास पैसे बचे हुए थे उसको अपने 7 फ्रेंड में डिवाइड कर दिया बांट दिया होगा ठीक है हरी would be given each person 1/7 what he is left यानी 1/7 फ्रेंड था एक फ्रेंड का 1/7 पार्ट होगा उन्होंने 1/7 पार्ट जो है तो सभी फ्रेंड को दे दिया हाउ मच वुड ईच पर्सन रिसीव तो सभी पर्सन को कितना कितना जो है तो कितना कितना पैसे मिलेगा सभी जो उसके 7 फ्रेंड है यानी उसको मार्केट में खर्च करने के बाद मार्केट में 3/4 पार्ट खर्च करने के बाद जब उसने जो पैसे उसको बचा वो 7 फ्रेंड्स में डिवाइड कर दिया तो अब उसको कितने कितने पैसे सभी फ्रेंड को मिलेंगे क्वेश्चन आ गया समझ में सभी को What you have to do in the question सभी को समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें पता है यस सर। Yes, sir. यस सर। हैंड्स अप कर देंगे यदि आपका आंसर यस है तो हैंड्स अप कर लेंगे ठीक है तो आपको इसमें ये करना है कि पहले हमें ये फाइंड करना है कि उसने कितना खर्च किया ठीक है हाउ मच मनी हरी स्पेंड इन द मार्केट हरी ने मार्केट में कितना स्पेंड किया ठीक है तो इसमें हो जाएगा कितना आपको 13 है क्वेश्चन नंबर 13 में अमाउंट हरी स्पेंड market 3/4 of एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है स्पीड की तो इसमें जो है तो आपको अमाउंट कितना उन्होंने पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हरी ने मार्केट में कितना स्पेंड किया ठीक है अमाउंट हरी स्पेंड इन द मार्केट इक्वल टू 3/4 ऑफ ₹2350 ठीक है तो आपको पता ही है कि हमें ऑफ के लिए क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2350 ठीक है अब ये 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे
8 जा 32 और 3 4 8 जा, ठीक है। तो इसमें 588 से डिवाइड हो गया। अब 588 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 588 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, यानी कि 1764 रुपीज उन्होंने मार्केट में खर्च किया। अब उसके पास कितना बचा अमाउंट, हर एक पास अब कितना पैसे बच गया, टोटल जितना उसके पास था और जितना उन्होंने खर्च किया उसको माइनस कर देंगे। तो 2352 माइनस 1760, तो 12 में से हो गया, ये हो गया आपको 8, 4 14 में से 6 से 8 और फिर यहाँ पे हो गया 12 में से 7 या 5, 588 जो है तो उसके पास अब कितना रुपीज उसके पास अब जा गया। अब इसको उन्होंने क्या किया, तो सभी 7 उसके जो 7 फ्रेंड है उसको बांट दिया, करा एक फ्रेंड को कितना मिलेगा। तो मैं आपको यही पे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि दूसरे पेज पे जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अमाउंट equal to 1/7 of 550, that means 1/7 multiply 558। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 7 8 जा 56 और 7 4 जा, यानी कि हर एक पेन को 84 रुपीज जो है तो ठीक है। आ जाए समझ में सभी को, किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। और ये क्लास इज ओवर। नो सर। हैव अ गुड डे सर। अब आपको हैव अ गुड डे सर। होमवर्क सेंड कर दिया जाए।